बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाजरीन, PSL अपने ज़ोर व शोर से जारी है। आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन का मैच अभी जारी है। टारगेट सेट किया किंग्समैन ने, बड़ा ही अच्छा स्कोर 225 पे 5 20 ओवर्स में। बड़ी एक्साइटिंग किस्म की कुछ परफॉर्मेंसेस रहीं, उसको डिस्कस करेंगे, मैच को डिस्कस करेंगे और PSL को भी एट लार्ज डिस्कस करेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह अहमद सलीम, के आसिफ और इरफान भट्टी साहब। पैनल की तरफ चलते हैं, मैच की सिचुएशन पे बात करते हैं। भट्टी साहब, जैसा कि ये नई टीम आई है हैदराबाद किंग्समैन जी, हमें उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये इस मैच में बहुत अच्छा खेली है जी और बहुत अच्छा टारगेट सेट किया है इन्होंने। इसमें ख़ास बात माज की है, जो है माज सदाकत। बिल्कुल, ये न्यू कमर है लेकिन इसने बैटिंग बहुत अच्छी की है। इसमें तकरीबन इसने 5 चौके मारे, 5 छक्के मारे जी। ज़बरदस्त बैटिंग की है। नज़र आया कि भी कोई नया टैलेंट भी नज़र आ रहा है। 62 रन किए 26 गेंदों में, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो दूसरा 50 किया है वो है शर्जील खान। बिल्कुल, शर्जील खान की बैटिंग आपको पता है, थोड़ा सा खेलता तो ओपनर है लेकिन इस मैच में उसको नंबर 5 पे खिलाया, नीचे खिलाया, मिडिल ऑर्डर में खेला, लेकिन ये भी बड़ी क्लास की इनिंग खेला है। इसने भी 51 किया है 26 बॉल पे जी। उसमें भी इसने तकरीबन 4 चौके मारे हैं और 6 छक्के मामारे। ज़बरदस्त बैटिंग और गिर गया। इस टाइम पे मुल्तान सुल्तान इस 225 रन के ताकुब में 165 पे 3 आउट हैं तो और ओवर्स तकरीबन 14 हो चुके हैं। 14 ओवर में ये शर्जील इनकी जैसे ऑन पेपर साइड देखी जाए तो बहुत अच्छी इनकी है मुल्तान सुल्तान की जी, ठीक है। बैटिंग अगर देखा जाए तो बहुत पायदार बैटिंग है। उम्मीद है कि ये मैच बहुत अच्छा होगा जी। देखिए जैसे उन्होंने टारगेट सेट किया है, बहुत हैवी, इसका मतलब पिच बहुत अच्छी है। बैटिंग देखिए आफ्टर रेन कल, अब पिछला मैच रेन की वजह से नहीं हो सका, लेकिन मेरा ख्याल है पिच काफ़ी ड्राई है और परफेक्ट बैटिंग ट्रैक लग रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की है और इतना हाईएस्ट स्कोर कर दिया है। लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं है जितना देखा जा रहा था, उतनी आसान अब नहीं है। इस टीम में काफ़ी पोटेंशियल है और ये जैसे हमें नज़र आ रही थी, अब इस टीम में कुछ हमें नज़र आ रहा है कि आपस में मोमेंटम बन रहा है और उसका अब देख बड़ा स्कोर किया उन्होंने, बोर्ड पे अच्छे रन्स लगा दिए, तो आपको अच्छा मैच देखने का मिलेगा। बहुत अच्छा मैच होगा ये, बिल्कुल ठीक। इस टूर्नामेंट का आई थिंक बेस्ट मैच हो जाएगा जी। 2 चीज़ें जी कि सबसे पहले तो आज एस्टन टर्नर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी बड़ी गलती करेंगे कि अराफात मिन्हाज से बॉलिंग ही नहीं करवाएंगे। एक तरफ तो शहजाद गुल ने 4 ओवर्स में 60 रन दिए। अगरचे शहजाद गुल जो हैं वो डेफिनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। 14 मैचेस में उनकी 73 विकेट्स हैं और एवरेज बहुत ही शानदार है, विच इज़ अराउंड 20। तो मेरा ख्याल है कि इतनी अच्छी उनकी चॉइस थी, लेकिन आपको अगर देख रहे हैं कि उनको रन्स लग रहे हैं तो बजाय इनका कि उनका कॉन्फिडेंस मज़ीद शेक कर दें, आप अराफात मिन्हाज को ला सकते थे। अराफात मिन्हाज इन कंडीशंस में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब साइम अयूब ने आज फिर हैदराबाद किंग्समैन को, न सिर्फ हैदराबाद किंग्समैन को बल्कि अपने तमाम उन लोगों को भी एक दफ़ा फिर मायूस किया अपने बैट से, जो उनके लिए बात करते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। और पीटर सडल ने उनकी विकेट हासिल की, स्लो बॉल पे नो लुक शॉट खेलने के लिए चले गए थे। तो आई थिंक वंस अगेन साइम अयूब, नो लुक शॉट खेलते खेलते आप खुद गायब हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्सनट्रेट विद द स्ट्रेट बैट। आपके साथ जो माज सदाकत खेलने के लिए आए थे उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन माज सदाकत को अब ये देखना है कि उन्होंने अभिषेक शर्मा बनना है या वो सईद अनवर बनना चाहते हैं। अगर तो वो सईद अनवर बनना चाहते हैं तो फिर क्रॉस खेलना छोड़, मैं अभी अहमद से ही बात कर रहा था, जिस तरह से उनकी शॉट्स थी T20 या फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये हेरी फेरी शॉट्स, टॉप एज लग जाना, रन्स हो जाना, बट आप जब भी क्रॉस खेलेंगे तो लोग आज उनके 62 की तारीफ़ कर रहे हैं, बट जो क्रिकेट को, उनकी बैटिंग को जिन्होंने देखा है अगर 30% आपके टॉप एजेस हैं तो मेरा ख्याल है कि ये माज सदाकत को अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो देनी है विद द स्ट्रेट बैट। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नहीं चलेगा आज के लिए। येस, वेल डन, एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि शायद जो हैदराबाद किंग्समैन के स्किपर हैं उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो अपने प्लेयर को किस तरह यूज़ करें। आई थिंक वो मिस कर गए अराफात मिन्हाज को
मुल्तान सुल्तान के कप्तान एस्टन टर्नर मिस कर गए हैं अरफात मिन्हास को बॉल करवा। सो एस्टन टर्नर इज़ अ गुड कैप्टन, बट वंस अगेन इतनी बड़ी गलती की उनसे तवक्को नहीं थी। जी क्या कहेंगे अमर आप? जी बिल्कुल जी, आज बड़ा अच्छा आगाज़ किया हैदराबाद की टीम ने, बहुत ज़बरदस्त आगाज़ था। पहले 6 ओवर में 74 रन पे 1 आउट था। उसके बाद जब उनकी 2 विकेट्स गिरी माज सदाकत के आउट होने के बाद, तो जब साद अली बैटिंग करने आए तो वहाँ पे उनका थोड़ा सा टेम्पो लूज़ हुआ, बट ओवरऑल उन्होंने फिर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से क्लोज़ किया। एंड के जो 3 ओवर थे वो बड़े अच्छे यूटिलाइज़ किए शर्जील खान ने और इरफान खान न्याजी ने। अभी ज़िक्र किया आसिफ ने कि जी उन्होंने अरफात मिन्हास को यूज़ नहीं किया, और शहजाद गुल को जब मार पड़ रही थी तो उनसे एक्स्ट्रा ओवर्स करवा लिए। जी मैं थोड़ा सा बता दूं नाजरीन को भी, शहजाद गुल ने जो अपना चौथा ओवर किया है जी उसमें बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ गई। उससे पिछले उन्होंने 3 ओवर्स बड़े अच्छे किए थे। में एक आधा ओवर आपको तो वो पता है एक कोई ओवर में ऐसा- उनको 30 रन पड़ गए, ज़्यादा स्कोर पड़ गया उनको, तो वो बिल्कुल। वहां से उनके, और लास्ट मैच में उन्होंने कोई 16 रन दिए थे मेरे ख्याल से। इस वजह जी। से कप्तान का उनके ऊपर काफ़ी बिलीव था, जी। और पहले 3 ओवर्स में भी जहाँ सबको ये 12-13 की एडजस्टमेंट average चलती से- रहेंगी इस टूर्नामेंट के अंदर। कोई ओवर बुरा भी हो जाता है, जाहिर है कोई बैट्समैन की शॉट्स भी कई दफ़ा बड़ी अच्छी कनेक्ट हो जाती हैं। और बिल्कुल आप लोगों ने ठीक निशानदेही की, मैच इंटरेस्टिंग है और अभी विकेट्स इन हैंड तो हैं। साहिबजादा फरहान, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 83 ऑन 45 ही इज़ देयर विद हिम इज़ द कैप्टन, और यहाँ पे मेरे ख्याल में कैप्टन इनिंग्स खेल गए तो मैच ले जाएंगे। भट्टी साहब क्या कहेंगे? या ये जगह ऐसी है जब ये दोनों, एक तो देखें छक्का लगा। साहिबजादा फरहान साहिबजादा सेट फरहान। बैट्समैन खेल रहे हैं, जी और मैं समझता हूँ इसे एंड तक जाना चाहिए, मैच फिनिश करके आना चाहिए। और साथ कैप्टन खेल रहा है, कैप्टन नो डाउट पिछले 2 मैचों में उसने अच्छे रन किए और जी और काफ़ी सेंसिबल कैप्टन है, ये कोई ऐसे नहीं है। और दूसरा ये कि अभी इसमें देखें कि वो प्लान से बॉल कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान को ये बाहर बॉल कर रहे हैं और बिल्कुल। सबसे बाहर कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल। ये दूर से मारेगा तो चांस ले रहे हैं इसको आउट करने का। बिल्कुल मिस टाइम करें तो कैच हो जाए। बिल्कुल। दूसरा टर्नल साथ अगर अच्छा साथ दे रहा है, और अभी तो अभी तो आए हैं बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल में 2-3 बॉलें ही उन्होंने खेली हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इनका साथ देना भी और कंट्रीब्यूट करना भी। अभी नियर अबाउट 50 रन चाहिए, 32 32 गेंदों में 45 रन चाहिए जी। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इतना अब मुश्किल ये नहीं है, दोनों रहे, स्पेशली अगर विकेट्स इन हैंड्स भी हैं और इन फॉर्म बैट्समैन खड़ा हुआ है, और साथ टर्नर जो हैं वो भी कैपेबल हैं बिल्कुल। इन फॉर्म बैट्समैन साहिबजादा फरहान टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन आया है जी। तो इस मैच में देख लें बहुत अच्छा खेला। पीछे बैड लक होगी, जल्दी आउट हो गया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये मैच फिनिश करके आएंगे, फिनिश करके आएंगे। जी आसिफ, क्या लगता है आपको कितने परसेंटेज देनी हो अगर बिली के ग्राउंड में आने की वजह से? मेरे ख्याल में इट हैज़ बीन डिलेड, सारी तवज्जो इस किटी कैट के ऊपर चली गई पूरी आवाम की। वेल आई थिंक अब ये मैच जो है ना वो 70-30 है। मैं 70 मुल्तान सुल्तान को कह रहा हूँ, और 30 जो है वो हैदराबाद किंग्समैन को, कंसीडरिंग साहिबजादा फरहान यहाँ पर खड़े हैं। और आज साहिबजादा फरहान के नर्व्स का भी पता चलेगा कि आप फिनिश कैसे करते हो। आपने इनिंग्स बहुत अच्छी खेल रही, अब ऑलमोस्ट रन अप बॉल है। हाँ, अब इन्होंने सेंचुरी बनानी है और मैच भी जिताना है, क्योंकि दोनों चीजें कार्ड्स पे हैं इस टाइम पे। ओहो, ये गलत शॉट खेल दिया। फ्री हिट थी। अच्छा, फ्री हिट थी और आउट नहीं हुए। मां सदाकत ने कैच पकड़ लिया। कैजुअल भाग रहे थे पीछे, उन्होंने ध्यान नहीं था उनका, लेकिन बचत हो गई। जी आसिफ, मैं यही कह रहा हूँ कि देखें, जब आप बड़े खिलाड़ी उस वक्त बनते हैं जब आप अपने 50 को 70 में, 70 को 100 में, बिल्कुल, फिर 100 को 120 नॉट आउट करके जाते हैं, मैच फिनिश करके जाते हैं, बिल्कुल ऐसे तो आप बड़े खिलाड़ी बनते हैं। हमने कई ऐसी मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जो साहिबजादा फरहान के लिए आज एक अच्छा मौका है। देखें, साहिबजादा फरहान अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में बनवा कर आए हैं, वहां पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। 95 पे पहुंच गए, 48 बॉल्स, एक और चौका लगाया। बड़ा बहुत ही अच्छा बल्ले पे आ रही है बॉल, जिधर मार रहे हैं लग रही है। पिच बहुत अच्छी है। पिच जब ये 225 रन हुए थे तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, यार कि आसिफ आप अपनी प्रेडिक्शन वापस ले लें। मैंने कहा प्लीज कॉल मी आफ्टर द मैच। बिल्कुल, तो आई वेटिंग फॉर हिज कॉल, रिप्लाई का आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप भी भूलते नहीं है चीज़ों को, इनकी मेमोरी बड़ी तेज है, याद रख लेते हैं, लिख भी लेते हैं। अच्छा अहमर, फ्रॉम हेयर ऑन दिस इज मुल्तान सुल्तान मैच टू, बिल्कुल ठीक। और जो इनका आगाज़ हो गया था 83 फॉर नन थे फर्स्ट पावर प्ले में, तो मेरे ख्याल से वहीं पे काफ़ी मोमेंटम इन्होंने लूज़ कर दिया था।
और जहाँ तक आप देखें हम जिक्र कर रहे थे कि कराची किंग्स की बड़ी बैलेंस साइड है, मुझे जो दूसरी बैलेंस साइड लग रही है कराची किंग्स के बाद वो मुल्तान सुल्तान लग रही है। अभी भी आप देखें टर्नर और साहिबजादा खेल रहे हैं, अभी पीछे नवाज़, अराफात मिनहास और वसीम जूनियर अभी इनके पास डग आउट में मौजूद हैं जी। तो यहाँ से मेरे ख्याल से बहुत ही कोई अनएक्सपेक्टेड सी परफॉर्मेंस, अगर कोई अनबिलीवेबल कोई हैट्रिक कर दे हाँ जी, तो और बात है। बहरहाल यहाँ से मैच जो है वो ख़त्म हो गया है मेरे ख्याल से किंग्समैन के लिए। किंग्समैन के लिए ख़त्म हो गया है और इट्स अ शेम दैट दे मेड 225 रन्स एंड दे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ख़तरा है। थोड़ा देखिए इंटरेस्टिंग बनाना ये क्रिकेट है, ये बॉल टू बॉल चेंज होती है, हाँ जी। तो शेम तो नहीं करनी चाहिए प्लीज़ आपको, क्योंकि देखिए इट्स अ शेम का मतलब मैं उनको शर्मिंदगी नहीं दिला रहा। इट्स अ शेम का मतलब भट्टी साहब ये है कि ये तकरीबन हाथ लगा के वापस आ गए। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, ये ऐसा कहते हैं, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए अब तो आ गया तकरीबन बॉल टू बॉल ही है, नियर चल रहा है जी। तो मेरा ख्याल है बहुत इजी होगा, वन साइडेड मैच लग रहा है। और ये इस मैच की ख़ास बात साहबजादा फरहान की बैटिंग है जी, ज़बरदस्त बैटिंग है। दूसरा ये है कि इजी जीत जाएंगे। तो 225 रन करके नहीं हारना चाहिए था और वो भी इस तरह। मतलब हारे तो खैर नहीं है अभी, लेकिन बात उसी तरफ जाती नजर आ रही वो अभी नई है। खैर टीम है। यही खूबसूरती है क्रिकेट मेरे की ख्याल भी। से कप्तान जो है ना लाबुशैन बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं और कप्तान पुअर कैप्टनसी है। जब कप्तान बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आया, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहा, मेरे ख्याल से दे नीड टू चेंज या उनको रेस्ट करवा दें, अब बेशक लाएं या जो भी है। आप 3 में से 3 मैच जब हार जाएं तो आपको टूर्नामेंट में कम बैक करना मुश्किल हो जाता है जी। तो ये तीसरा मैच है जो कंटिन्यूस वो हार रहे हैं और बुरे तरीके से हार रहे हैं। पहले तो बिल्कुल डिसमल बैटिंग परफॉर्मेंस थी और यहाँ पे उन्होंने अगेन विकेट भी ले गए, आउट हो गया जी। यहाँ पे टर्नर आउट हो गए, इनसाइड एज लगी और कीपर के पास कैच चला गया। वेल आगे ही है मेरे ख्याल। ठीक शाना, अच्छा सॉरी, थिकशाना जी। देखिए तो अब 7 रन पर ओवर मेरा ख्याल है जी। चाहिए। स्टिल कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। आराम से अगर रन बॉल भी चलाएं और बीच में लूज बॉल्स को अच्छा खेल लें तो मैच इनके हाथ में है। लेकिन लेट्स सी, भट्टी साहब वाली बात है कि कोई पता नहीं है T20 क्रिकेट का और किस टाइम मुड़ जाए किस तरफ। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा इनके साथ कि जी। कप्तान को ड्यूरिंग मैचेस नहीं चेंज करना चाहिए। ठीक है। पहले सोच समझ के कप्तान बनाना चाहिए। हाँ ऐसे नहीं होता है कि आप मतलब वर्ल्ड का एक मोस्ट पावरफुल और ब्यूटीफुल टूर्नामेंट खेल रहे हैं जी तो आप 1-2 मैचों के बाद कप्तान को चेंज करना कोई अच्छा असर नहीं। वैसे भी नई टीम है, जी। मेरा ख्याल है इनको चलने दें। नहीं भट्टी साहब, अब ये जो लीग क्रिकेट है ना, आप अगर देखें अभी बिग बैश में भी आप देखें तो वहाँ पे उन्होंने प्लेयर्स को बुलाया कि ये ओवर छोड़ दो, तुम आ जाओ, दूसरे प्लेयर को भेज दो। ये मोहम्मद रिजवान को वहाँ पे उन्होंने बुला के भेजा था, वो दूसरा कैप्टन के लिए थोड़ा सा वो होता है, कैप्टन को रेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे अब ये 1-2 लीग मैचों में क्रिकेट में रेस्ट बड़ा खिला दें। न्यू ट्रेंड्स में भट्टी साहब ये चीज़ इतना दिल पे नहीं ये लेते, ये बीच में बदल भी देते तो नहीं लेते, लेकिन टीम पे असर पड़ जाता है। नहीं जी, वो सब टीम कह रहे देखो, हैं ये कि पाकिस्तानी अब ये- होता है ना, हाँ जी। पाकिस्तानी होता है फिर डिफरेंट चीज़ है। ये गोरे हैं, ये और डिफरेंट सोचते हैं ना, जी। इसलिए आप तो सही कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन ये मुश्किल होता है डिसीजन लेना। आप पहले ही आप लेट्स सी उनका उनके डग आउट में और उनकी मैनेजमेंट जो है क्या सोचती है, एग्री करती है, इस फैसले पे परसिस्ट करती है या चेंज कर देती है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऑफ कलर तो नजर आ रहे हैं। सर ये इसमें तो शक नहीं। फराज भाई, हमने कराची किंग्स के, आप जो याद है जब कराची किंग्स शुरू में खेल रही थी, जब शुरू हुए थे तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो उन्होंने काफ़ी कप्तान को बिठाना, कप्तान को चेंज करना, इस तरह की काफ़ी चीज़ें उन्होंने की हैं। बिल्कुल नहीं कोई वो ऐसा है कि अनफिट कह के या वो खुद कह दे कि यार मुझे 1-2 मैचों का रेस्ट दे दें, ये एक मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसमें आ जाता है कि चलो आपने उसको खुद से नहीं, वो खुद ही कह रहा है, उसको खुद भी ये फैसला कर लेना चाहिए। अगर वो ये पूरी मैनेजमेंट ये समझती है कि भाई ये अब इसने 2-3 मैच, नई टीम है आपके लिए, आपने नई टीम इनके साथ जल भी नहीं है, इतना मोमेंटम भी नहीं बना और इतनी अंडरस्टैंडिंग भी प्लेयर्स के साथ नहीं होगी तो थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली इंग्लिश प्लेयर्स के लिए। नहीं भट्टी साहब, अभी देखें इतना ऑफ कलर एक लेग स्पिनर है और अभी लेग स्पिनर आके उसने पिछले ओवर में 9 बॉल भी करवा दिया। यार ये तो देखे क्रिकेट है, इसमें पार्ट ऑफ गेम तो है, ये चीजें तो चलती हैं। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो रिजवान के साथ हुआ बिग बैश में, उसको क्रिकेटिंग हलकों में सपोर्ट नहीं किया गया। और ये गेम्स की जो वंस अगेन स्पिरिट है, आप किसी को इतना लेट डाउन क्यों कर रहे हैं। और फिर देखें नेक्स्ट डे
उनकी पूरी मैनेजमेंट ने मोहम्मद रिजवान से माफ़ी मांगी कि यार हमने आपसे के साथ गलत किया है, क्या एक प्लेयर खेल रहा है और आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार आप बाहर आ जाएं क्योंकि आपसे खेला नहीं जा रहा। इट्स क्रिकेट, कोई दिन आपके लिए अच्छा होगा, कोई दिन आपके लिए बुरा होगा। जिस दिन आपके लिए जो बड़ा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, क्योंकि ये वाला काम तो एक इतने बड़े स्टेज के ऊपर अगर जितना बड़ा मर्जी प्लेयर हो, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं जब रह आपने सकता। एक कप्तान बना दिया है तो आपने कोई एक दो मैचों के लिए तो नहीं बनाया ना, इट्स पार्ट ऑफ गेम है। आप किसी दिन अच्छा खेलते हैं, किसी दिन नहीं अच्छा खेलते हैं। भट्टी साहब, मैं आपकी क्योंकि आपने परसिस्ट कर रहे हैं अपने पॉइंट के साथ, तो आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम ही यहाँ पे बैठ कर डिस्कस कर रहे थे कि सलमान अली आगा को कप्तानी से हटा दें ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। उन्होंने हमारी कौन सा सुनी नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक राय ये है कि अगर आपका कप्तान नहीं चल रहा या कप्तानी अच्छी नहीं कर रहा, तो मिसफिट लग रहा है या ऑफ कलर लग रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? हारते चले जाएं जस्ट बिकॉज वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने मैच भी तो जीतने हैं ना। आप बैठ के उसके डिस्कस करें ना। नहीं, जाहिर है कि ये तो सब दोस्तों से ये एक क्वेश्चन मेरा भी है, मुझे बताएं इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी कितनी मिसालें हैं कि किसी खिलाड़ी को या किसी कैप्टन को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इसलिए हटा दिया गया हो कि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इंजरी होना या वो एक अलग बात है। कोई एक ऐसी मिसाल भी हमें बताएं कि पूरी दुनिया में बड़ी टीम्स ने ऐसा किया है। कोई एक मिसाल आप भी ऐसी बताएं कि जिस प्लेयर की T20 वर्ल्ड कप में जगह ही ना बनती है उसको कप्तान बना। सलमान अली आगा बहुत अच्छी एग्जांपल दी। इसीलिए हमने उसको चेंज करने की बात की, इसीलिए हमने उसको चेंज करने की बात की। अब आपका जवाब भी मिल गया। मिसाल तो नहीं है कि उसी तरह की और 5-6 गलतियां कर दें। अब गुजारिश यही है ना कि आपने अगर एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, फिर दूसरा भी सेट कर दें। देखिए, अगर आपने एक गलत खिला दी है तो फिर वो गलती को रेक्टिफाई भी कर दें, भले ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हो, बाकी टीमें कर रही हो या ना कर रही। क्रिकेट में ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान की क्रिकेट में हो सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट में तो भट्टी साहब जो कुछ होता है उसमें अगर आप ये ऐड कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट तो अगर इस पे बात करेंगे तो फिर यहाँ तो बहुत कुछ होता है। नहीं, फिर ऐसे भी फाइनल्स जो देखें, ये खाली इसके साथ नहीं होगा, बाकी फाइनल नहीं, ये कौन सा जाने लगे। हम तो एक वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, बात कौन सा जा रहा है, डिस्कशन कर लें। अगर वो खुद कह देता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो जाएगी, उसका एक अच्छा इमेज आएगा। अदरवाइज कि आप 2-3 मैच हारे हैं तो उसको हटा दे कप्तानी से, ये बहुत बुरा होगा। मैं ये भट्टी साहब इस मैच के ऊपर नजर डाल के बताएं कि अब आप कैसा देख रहे हैं मैच। 16.2 ओवर्स 198 सुल्तान जीती है, आराम से जीती है। 28 रन 22 डिलीवरीज, ये बड़ा अच्छा चौका लगाया। इसमें तिक्षना ने एक दफ़ा फिर बहुत अच्छी एफर्ट की थी, उनके हाथ से भी लग गई बॉल जी। और हमें अब फिर ऐसे में पॉल कॉलिंगवुड, जॉन्टी रोड्स याद आते हैं। He gave his 100%. Yes. He tried his लेकिन best. ये एक और देखें, कैप्टनसी का लैक है ना। तीक्षणा इतने अच्छे फील्डर नहीं, और पॉइंट पे एक नया बैट्समैन आया, नॉर्मली वो थर्ड मैन की तरफ जाएगा, बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं मोहम्मद अली। तो आप कितनी बार वीक फील्डर को पॉइंट पे खड़े हुए देखते हैं? यार ये मेन प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है, इसको छुपाएंगे कहाँ? नहीं खड़ा होता, मैं वैसे कह रहा हूँ कि पॉइंट जब पे खेल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए ले रहा है, तो भाई आपको हर जगह किसी जगह भी खड़ा होना वैसे पड़ेगा। भट्टी साहब आप देखें पॉइंट पे ना, एक टाइम पे हमारे एजाज अहमद खड़े होते थे। होता है कि आप जिसकी यानी पूरी दुनिया में ऐसी फिरोज जैसे मोहम्मद यूसुफ नहीं फेंक सकता था, उसे इधर छुपा देते थे, पीछे चले जाओ, इधर चले जाओ। भट्टी साहब जॉन्टी रोड पॉइंट पे खड़ा होता था, रिकी पॉन्टिंग खड़ा होता था, एंड्रयू साइमंड्स खड़ा होता था, माइकल क्लार्क होता था, पॉल कॉलिंगवुड होता था, आप नाम लेते जाएं। अहमद भाई, लीग क्रिकेट में कोई एक ऐसी कोई भी बंदा कहीं पे भी खड़ा हो जाता है। ये कोई पोजीशन एक वो नहीं है। आपका पॉइंट लेकिन आपकी टीम में अगर अच्छे फील्डर्स हों तो जाहिर है, अगर कप्तान का ये नो हाउ नॉलेज है तो गुड शॉट जी, एक्स्ट्रा कवर पे ये प्लेयर बहुत अच्छा जी। अरफात मिन्हास को जो है, समीर मिन्हास के भाई हैं, अरफात मिन्हास, समीर मिन्हास इनके भाई हैं, ये सीनियर हैं। एक ही दोनों वो जरा लाइमलाइट में आ गए, ये बड़े अरसे से खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। इनका अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी देखें फराज भाई, तो वेरी गुड। और देखें, जब आप फर्स्ट क्लास से आते हैं ना क्रिकेट खेल के, तो आपकी एक अलग एक टेक्निक नजर आ रही होती है, आप पॉलिश हुए होते हैं, बिल्कुल बड़ा प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। और जहाँ पे बॉल था वहीं पे अच्छी चीज ये कि मिड विकेट खेलने नहीं गए। अच्छा, अगर दूसरी तरफ देखा जाए फराज भाई, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, मोहम्मद अली 140 प्लस से भी बॉल करता है, और व्हाई नॉट, ये क्यों नहीं डेप्थ ओवर्स में ये यार्कर्स क्यों नहीं मार रहा? भट्टी साहब ये क्वेश्चन तो जो देखो मारने चाहिए ना, हम लोग बैठे इधर देख रहे हैं। जो ओल्ड क्रिकेटर्स हैं या जो प्रॉपर क्रिकेटर्स हैं शुड आई से, उनका ये हमेशा सवाल रहता है, और ये तवातर के साथ हम लोग, ये एक और चौका लग गया, तवातर के साथ हम सवाल करते रहे कि यॉर्कर को क्यों नहीं यूज़ करते
बट T20 में बड़ा इफेक्टिव हो अगर पेसी बॉलर अच्छी जगह पे यॉर्कर कर दे। देखिए टेस्ट होगा बैट्समैन का, T20 मजा में आएगा आपको देखने वेरिएशन करने वाला बॉलर चाहिए, ठीक है। उसमें ये जब ये सिलेक्ट करती हैं टीम, बेट लगती है या जैसे भी ये सिलेक्ट इनका जो तरीकाकार है उसके मुताबिक ये इनको देखते होंगे, ये नहीं कि नहीं देखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लैग कर रहे हैं कि एक बॉलर जैसे ये है, मैं इतनी मेरी पेस हो अगर तो मैं देखता हूँ कैसे बैट्समैन शॉट मारता है। बिल्कुल अंदर से भी तो बंदा होता है ना यार, इतनी पेस है आपके पास, कंट्रोल क्यों नहीं है बॉल के ऊपर, क्यों नहीं आप यार्कर कर रहे? बस मेरे ख्याल में शायद ये न्यू ट्रेंड्स में एक बड़ी गलत चीज़ ये है कि अगर पेस आ गई तो उसके बाद फिर बाकी सारी जो है ना आपकी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं कि बस आपके पास पेस है, आप तेज़ गेंद करें। बिल्कुल। लेकिन करें किधर तेज़ गेंद, तो बड़ी ईजी हो जाती है अगर गलत जगह पे हो। आप देखें ना, बॉल टू बॉल आ गया ना। हाँ जी बिल्कुल, रन बॉल हो गया। ये एक Run a ऐसा ball हो मैच गया, था जिस जो हैदराबाद किंग्समैन के पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो अपनी पहली फतेह हासिल करें, लेकिन गलतियां की। और अली की जो बात कर रहे हैं, ये होता है तजुर्बा, ये होता है आपका एक्सपीरियंस। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ बैठते हैं तो आप सीखते हैं कि यहाँ पर अली वो 2 ओवर कर सकते थे जो हैदराबाद किंग्समैन को फतह दिलवाते, और की यॉर्कर है, और यॉर्कर तो हमारे प्राइम फास्ट बॉलर्स नहीं कर सकते। तो अभी तो अली से हम इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर अली 4 ओवर की क्रिकेट में, इसको 4 ओवर की क्रिकेट कहते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, अगर अली उसमें मोहम्मद अली यॉर्कर्स नहीं कर रहे तो फिर मोहम्मद अली आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे जगह बनाएंगे? सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। देखिए ये इनको ये एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर रखा है टीम में, तो फिर इसके पास इतनी तो वेरिएशन होनी चाहिए कि जहां चाहे बॉल यॉर्कर तो कर सके ना, बाकी एज लाके चौका आ जाता है या कुछ और, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग द स्किल ऑफ द बैट्समैन, और यॉर्कर और बाउंसर बिल्कुल चैलेंज करता है एक बैट्समैन की स्किल को, और पता चलता है कि बैट्समैन कितना प्रिपेयर्ड है या कितना अच्छा है। तो ये जो बॉलिंग ये कर रहे हैं विद पेस, अगर ज़रा सा ऑफलाइन होंगे तो बॉल जो है वो बाउंड्री पे जाएगा। देखिए इसके बाद इनके पास जो मोहम्मद अली है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान कैंप में तो होगा, लेकिन इसको अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो इसको इस चीज़ पे अबूर हासिल करना पड़ेगा कि मैं कम से कम 400-500 बॉल डेली करूं, नया बॉल करूं, पुराना बॉल करूं, सेमी न्यू बॉल करूं। ये इसको डेली का होमवर्क करना का ये, ताकि तब जाके इसका नाम टॉप क्लास बॉलर्स में जाएगा कि अगर इसके पास उस तरह का कंट्रोल ही नहीं है बॉल पे। बटी साहब फिर यही प्लेयर्स ना फिर गिला भी करते हैं कि हमें जी जब मौका नहीं मिलता, हमें ये नहीं हो रहा। आप भाई यहाँ पे एक लीग क्रिकेट में आप अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप इंटरनेशनल का प्रेशर कैसे लेंगे? 98 में साहिबजादा फरहान और साथ साथ जो टीम है 18 रन्स अब चाहिए और 16 गेंदें हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ से अब कोई मौजा ही हैदराबाद किंग्समैन को बचा सकता है, क्योंकि अभी 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अभी जो बात कर रहे थे भट्टी साहब, देखिए जो दुनिया में सबसे ख़तरनाक यॉर्कर करने के लिए आए ना T20 क्रिकेट के अंदर, वो लासफ मलिंगा थे जो 1 ओवर में 4 या 5 यॉर्कर्स करते थे। ये क्वेश्चन मैंने किया, यॉर्कर बहुत ही एक्यूरेट था, स्लिंगी उनका एक्शन था और बिल्कुल स्पॉट ऑन होते थे। कभी कभी तो रिप्ले देख के फ़र्क नहीं आप बता सकते थे कि पहले वाला यॉर्कर कौन सा और बाद वाला कौन सा है, एक ही जगह के ऊपर और विद पेस। स्लंगी एक्शन के साथ उसके पास कंट्रोल था बॉल पे, डेफिनेटली, तभी वो इस तरह के यॉर्कर मारते थे। वही जी, मैं आप भी यही कह जब रहा हूं। इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो आपके पास जब तक 100% बॉल पे कंट्रोल नहीं होगा तो हाउ कैन पॉसिबल कि आप अपने बॉल बचा सकेंगे जी। या वेरिएशन होनी चाहिए आपके पास। वेरिएशन भी ये नहीं बॉल इसका सीम नहीं, तो मतलब स्विंग होना चाहिए, रिवर्स स्विंग होना चाहिए। ये तभी होगा जब ये रेगुलर डेली बेस पे ये काम करेंगे। ये 1 2 3 का काम नहीं है। ये भी जैसे बच्चा एक स्कूल जाता है ना, इस तरह इसको भी डेली होमवर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, तब जाके ये सोचे कि हो सकता है कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊँ। अदरवाइज बड़ा मुश्किल, खाली आगे बॉल 140 फेंक देना ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो इसको तो बॉल मिलता ही नहीं, गया कहाँ तो छक्के इतनी जोर से पड़ते स्टेडियम से बाहर जाते हैं। बिल्कुल ठीक। एक और ऊंचा शॉट खेला है जी, छक्के का नाम लिया और छक्का लग गया। 6 छक्के का नाम लिया और छक्का लग गया। और पिछले मैच में भी अराफात ने इसी तरह फिनिश किया था जब इनको जरूरत थी आके, कोई 10 बॉलों पे 25-26 कर गया था, और आज भी आप देखें 8 पे 21 कर गया। एक और चीज़ भी, एस्टन टर्नर ने मोहम्मद नवाज को डगआउट में बिठाया और अरफात मिन्हास को दोबारा प्रमोट किया कि आप जाएं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, जो पिछले मैच का कॉन्फिडेंस है उसको कैरी करें। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम द कैप्टन। गुड कैप्टनसी जी, बिल्कुल। देखिए दूसरा इनको मैं ये समझता हूँ कि अभी भी ये जो है ना मिन्हास अरफात, इसको इन्होंने नीचे खेला है, इसको शान मसूद की जगह जाना चाहिए था। यस, गुड पॉइंट।
शान मसूद को तो उनको खिलाना भी नहीं चाहिए। T20 में चलो वो ये है कि लेकिन आपको उनके पता ही दोस्त है ने आज उसका भी। कैच छोड़ा तो उसके बाद उसने थोड़ा स्कोर ये ले ओ, ये साइम अयूब ये है। रह गया था जी। ये लें जी, एक हाथों में ये से नो लुक शॉट निकल के बाद गया। नो लुक फील्डिंग। नो लुक फील्डिंग का तो यही नतीजा निकलना था। वेल सेड जी, नो लुक फील्डिंग। अब किसी तरह ये एक रन करने देखिए, का मौका दे दें शाम उनको, अगर ये तो जो- जो मिल जाएगा। लेकिन अगर हाँ जी मिल जाएगा। साइम अयूब अच्छा फील्डर है नो डाउट, लेकिन ये भी अभी प्रेशर में आ गया। बिल्कुल देखिए, उसने effort इसने ही नहीं पहले किया एक एफर्ट किए जो कैच इसने पकड़ने ट्राई किया और वो छक्का भी नहीं हुआ, इसने अंदर फेंक दिया पिछले मैच में, पिछले मैच में एग्जैक्टली। लेकिन भट्टी साहब, जब आप बैट से परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉल से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फील्डिंग तो आप उसमें अंदर इतनी जान मारें कि देखें जॉन्टी रोड्स क्यों टीम में थे, क्योंकि वो फील्डिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर रहे होते थे। कभी उनसे रन्स होते थे 20 या 25 रन्स करते थे साथ फील्डिंग में, 20-25 बना के 50 उनकी हो जाती थी। एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट होता था। तो आजकल ये स्किल क्यों मिसिंग है हमारे फील्डर्स में, खासतौर पर यार पाकिस्तान? वो तो खेलते भी फील्डिंग की बेस पे थे। वो Exactly. इतने एक अच्छे फील्डर थे कि वो बैटिंग या बॉलिंग तो खैर उनकी नहीं थी, बैटिंग पे नहीं खेलते थे, फील्डिंग पे खेलते थे और साथ थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते नहीं, पहले जो आप आपकी सही पहले कह- से हमारे लोग जब हमारा वक्त था तो उस वक्त हमें ये होता था चलो यार बैटिंग नहीं कर सकते, बैटिंग में 20 करते हैं तो 40 हम रोक तो सकते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। हम इस वो उस लेवल पे तो मुझे खुद याद है कि मैं जब फर्स्ट क्लास अभी खेला नहीं था, मैं 2 साल इन्होंने मुझे 12th मैन ही रखा कि तू फील्डर अच्छा है, कैच नहीं छोड़ता, चल तू फील्डिंग करनी है, बड़ी तेरी अभी जबरदस्त। टीम में जगह नहीं है लेकिन तू फील्डर एज ए फील्डर तुम्हें रखा। मैंने कहा सर साथ रखे, कोई बात नहीं, मैं इंप्रूव करूंगा। एक वक्त में नाज़रीन, भट्टी साहब बड़ी रॉबिन अहम सिंह बात की, सॉरी अहमद, बड़ी अहम बात की भट्टी साहब ने कि 2 साल तक फील्डिंग करते रहे, 12th मैन रहे और इस पे भी खुश रहे कि टीम के साथ हूँ, तो भी फ़ख्र की बात है। कुछ सीखने वाली बात थी ये आप नाजरीन के लिए, यंगस्टर्स के लिए। इसके साथ ही वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो भट्टी साहब की तरफ ही चलेंगे और इस किस्से को कंप्लीट करेंगे कि उन 2 सालों के बाद फिर क्या नतीजा निकला। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पुराने ट्रेंड्स जो थे वो किस तरह जहन साजी करते थे एक प्लेयर की। भट्टी साहब ने हमें कैसा सुनाया कि जब इनको मौका मिला, टीम के साथ थे, तो 2 साल तक 12वें खिलाड़ी के तौर पे खेलते रहे और इनको रखा गया और बताया गया कि क्योंकि आप फील्डिंग अच्छी करते हैं इसलिए आप फील्डिंग ही करते रहें। और इनका जवाब ये था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मुझे टीम के साथ रखें, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी, मैं अवेलेबल हूँ। इस माइंडसेट को थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए गुफ्तगू करते हैं और आपके सामने रखते हैं। भट्टी साहब से पूछते हैं कि कब तक फिर ये 12th मैन के तौर पे खेले और फिर जब बिग डे आया, वो मौका आया जब इनको चांस मिला, तो कितने खुश थे, क्या हुआ, क्या परफॉर्म किया? जी भट्टी साहब। देखिए वो टाइम था उसमें फर्स्ट क्लास कम मैच होते थे, जी तो रावलपिंडी इस्लामाबाद तो थी ही नहीं, रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक ही मोस्टली टीम होती थी उस वक्त। ठीक है। और लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये 4-5 टीमें होती थी और हमारे मोस्टली मैच होते थे। उस वक्त पिंडी स्टेडियम नहीं बना था, KRL नहीं बना था, पिंडी क्लब ग्राउंड था, वहाँ हम लोग खेलते थे। वो एक टर्निंग ट्रैक होता था, तो हम लोग तो मैं फास्ट बॉलर था, फास्ट बॉलर के लिए तो वैसे ही वो कहते थे भाई आप बाहर बैठो भी। मेरे से सीनियर प्लेयर बड़े अच्छे थे, आसिफ फरीदी था, सबी अजहर था, नसीम जूलियन थे, ये लोग मेरे से सीनियर थे जो मेरे से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। तो जब मैं खैर सारा मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह ताला देगा, बिल्कुल। जब भी मुझे खिलाएंगे मैं इंशाल्लाह। मुझे इन्होंने फिर पहले विल्स कप में फर्स्ट क्लास में मैच खिलाया, उससे पहले ये विल्स कप उस दौर में होता था, तो मुझे विल्स कप का मैच खिलाया गया जी। उसमें मैं पहले ही मैच में बस मैन ऑफ द मैच हुआ था। ज़बरदस्त। उसमें मैंने वो भी मैं उस वक्त भी तकरीबन उन्होंने जब टीम बनाई, रावलपिंडी की टीम बनी, मेरा 60 लड़कों में नाम नहीं था। तो उस वक्त हम लोग ग्रेड 2 खेलते थे, रावलपिंडी की बजाय हम KRL से खेलते थे। तो जब KRL की टीम बनी, आपस में इनका कैंप लगा, तो हम लोग उसमें प्रैक्टिस इकट्ठे करते थे, तो फ्रेंडली मैच खेलते थे। बेस्ट ऑफ 3 खेले पिंडी के साथ, उसमें मेरी बेस्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी जी। तो रावलपिंडी रीजन की टीम जब लाहौर चली गई तो मुझे रात को फ़ोन आया कि भाई आपने कल तक रिपोर्ट करनी है, सुबह मैच है, तो आप रातों रात लाहौर पहुँचे। जी। तो मैं चला गया, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच था लाहौर के ख़िलाफ़। तो मेरी बैटिंग पहले मैंने बॉलिंग की है, उसमें मैंने कोई 10 ओवरों में पहले 7 ओवरों में 13 रन दे के तो 3 आउट किए थे। टोटल 10 ओवरों में मैंने 3 ही आउट किए, लेकिन मेरे टोटल उन्होंने उस वक्त 18 रन बने थे। तो जब मेरी बैटिंग आई, मेरा था 10वां नंबर,
ठीक। तो उस वक्त 3-4 ओवर ही रह गए। मैंने कहा यार, कप्तान साथ खेल रहा था, मैंने उससे कहा ये जो बॉलर कर रहे हैं बॉलिंग, यार इनको तो मैं ऐसे ही छक्के मार लूँगा। कहता नहीं ओवर पूरे खेलने हैं। सही। मैंने कहा सर बात ये है कि चलो ठीक है आप खेलें, मैं मुझे मारने की इजाज़त दे दें। उसने अच्छा जा यार तू जो करना कर ला जी। तो एक काजी रिजवान होता था, शायद आपको याद है नहीं, वो भी बड़ा पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ था जी। उसकी पहली 4 बालों पे 4 छक्के। मुझे कहता है तू क्या टले मार, मैंने कहा सर स्कोर कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैंने कोई 14 बॉल पे 46 किया था, 4 छक्के 4 चौके। T20 का आगाज कर दिया उस वक्त ये था वनडे मैचेस होते थे जी। तब मुझे चांस मिलने शुरू हुए। फिर मैं पहला मैच खेला। लेकिन T20 स्टाइल का ये स्कोर कार्ड है, सारी ये बात तो आखिर में जाकर मैंने क्या उधर मैंने कोई स्टाफ ओवर तो पूरे नहीं करने थे। यकीनन नहीं करने तो थे, मैंने जी। ट्राई की, ऑलराउंडर था, मैं कोशिश करता था कि अपना मैं कुछ ना कहीं शो करूं ताकि रीजन मुझे खिलाए। बिल्कुल। उसके बाद जब मुझे फर्स्ट क्लास में पहला मैच मेरा यूबीएल के खिलाफ था, वो भी पिंडी क्लब ग्राउंड में था, उसमें मैंने पहले ओवर में शफीक पापा आउट किए। अच्छा। तो दूसरा ओवर मिला, उसके बाद पूरे मैच में ओवर ही नहीं मिला। ठीक। बस फिर मैं अल्लाह से दुआई करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे चांस मिलने शुरू हुए, तो फिर मेरा अपना यानी परफॉर्म किया, तो फिर मुझे इस तरह मौके मिलने शुरू हो गए। तो मैं खुश ये था कि चलो मुझे टीम के साथ रखे, कुछ प्लेयर्स को मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं प्लेयर्स को देखूँ यार ये कैसे होते हैं। अक्सर मैं जब जूनियर था स्कूल से भी छोड़ के स्कूल तो मैं जाता था मैच देखने। बिल्कुल ठीक। तो ये थोड़ा होता है कि हमें खुद शौक भी होता है और खुद बंदा मेहनत भी करता है तब होता है। ये तो नहीं है कि आप पहले ही घर से तो सीख के नहीं आते, आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है ऐसे आपको ये रोज़ का काम है। आप कहें कि मैं 3 महीने करके या 2 मंथ करके मैं पाकिस्तान टीम में चला जाऊँगा या दिन में 2 घंटे करके मैं टॉप क्लास प्लेयर बन जाऊँगा, ऐसे बहुत मुश्किल। आप जितना टाइम लगाएंगे उतने ही अच्छे प्लेयर बनेंगे। भट्टी साहब ने बड़ी राइट डायरेक्शन में इशारा दिया। आप जितनी क्रिकेट खेलेंगे और जितना रिलीजियसली खेलेंगे, फिर आपके एम्स होंगे, आपने कब क्या अचीव करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, मेथड के साथ चलेंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा। फिर टेम्परामेंट भी होना चाहिए कि आप टीम का हिस्सा रहें, जुड़े रहें उस स्क्वाड के साथ, और फिर आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, और जब मिले तो आप उसको कैपिटलाइज़ करें। बड़ी अच्छी बात बताई भट्टी साहब ने। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, आसिफ से भी पूछते हैं इनके क्या व्यूज़ हैं, कैसे इन्होंने भी ज़ाहिर है बहुत प्लेयर्स को देखा है, कौन से प्लेयर्स हैं जिनके अंदर परसेवरेंस ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं और मौके के इंतज़ार में रहते हैं, जब मौका मिलता है तो फिर शो भी करके दिखाते हैं कि ठीक मौका मिला था। कुछ बात करें इस पर। सबसे बड़ी मिसाल साहिबजादा फरहान की आप ले लें कि साहिबजादा फरहान ने 63 फर्स्ट क्लास गेम्स के लिए 44 इनकी एवरेज है, 10 सेंचुरीज़ की हुई हैं। एक लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में उनको मौका मिले। कभी मौका मिल रहा था 1 मैचेस में, 2 मैचेस में, फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाता था। फिर एशिया कप से उनको, और एशिया कप से पहले तवातुर से उनको मौके मिले। और मुझे लास्ट PSL उनकी याद है कि किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया था। साहिबजादा फरहान को लास्ट PSL में किसी टीम ने पिक नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने नेशनल T20 में जाकर 3 सेंचुरीज बनाई। तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको सप्लीमेंट्री कॉल में पिक किया था, सप्लीमेंट्री पिक में वो पिक हुए थे, वहाँ से पिक हुए, रन्स किए, आज फिर उन्होंने एक शानदार सेंचुरी की है। कामरान गुलाम एक बहुत बड़ी मिसाल है, बेतहाशा रन्स किए, लगातार 2 दफ़ा वो प्लेयर रहे, उन्होंने डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर रहे। लेकिन जब उनके डेब्यू की बारी थी तो अब्दुल्ला शफीक का डेब्यू हो गया और फिर उनकी बारी नहीं आई। लेकिन जब कामरान गुलाम का डेब्यू हुआ तो उन्होंने इस डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की। तो आबिद अली एक बहुत बड़ी मिसाल है सबके सामने। आबिद अली को के बारे में लोग बात नहीं करते। आबिद अली इज़ द ओनली प्लेयर ऑन दिस प्लैनेट जिसने अपने वनडे डेब्यू पे भी सेंचुरी की है और टेस्ट डेब्यू पे भी सेंचुरी की है। जब से क्रिकेट का आगाज़ हुआ है ये कारनामा कोई खिलाड़ी से अंजाम नहीं दे सका। मौका मिलना चाहिए था जी, तो जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने करके दिखा दिया। फिर ऐसा हुआ कि इलनेस हो गई ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लास गेम, उनको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद वो भी कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की। बड़ी उनकी भी एक स्टोरी है जिसकी जो बड़ी इंस्पिरेशनल है। जाहिर है बहुत बड़े और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको देख के मज़ा आता है उनकी बैटिंग देख के, लेकिन बीमारियों पे और इस किस्म के हादसात पे किसी का इख्तियार नहीं है। दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनको सेहत अता करें और जल्द क्रिकेट के मैदानों में उनको खेलता हुआ हम दोबारा देखें, क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। और चाहे वो मकाम वो हासिल ना कर सके हों जो शायद वो कर सकते थे अगर ये मिसहैप्स उनके साथ ना होते, लेकिन नेवरदलेस जब आपकी नज़र होती है किसी प्लेयर के ऊपर और उसको बैक एंड स्टोरी जैसे
आसिफ ने हमें सुनाई, तो उसके बाद एक रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है और एक एग्जांपल आपके सामने आ जाती है, एक पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं. ही इज़ स्टिल ट्राइंग वेरी हार्ड टू कम बैक एंड सर्व पाकिस्तान, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है. दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत भी दे और कामयाबी भी दे. प्लीज़. जी, बड़े अच्छे से आसिफ ने बताया कुछ प्लेयर्स का. कामरान गुलाम के क्रेडिट पे एक ये भी रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, जब से पाकिस्तान की क्रिकेट है, एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी कामरान गुलाम के पास है अभी भी, एज़ ऑफ नाउ भी. उसके अलावा आबिद अली का आपने जिक्र किया, कमाल बैट्समैन थे. उसके अलावा फवाद आलम, जिन्होंने टेस्ट मैच में ग्लोबली अगर उनको देखा जाए इतने उनके स्कोर्स थे, उनको मौका नहीं मिलता था. और जब भी उनको मौका मिला है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जिस प्लेयर को कई बार अगर फेल भी करना होता है, अगर वो टेस्ट का बैट्समैन है, उसको T20 खिला के ड्रॉप कर देते हैं जानबूझ के कि ये आगे ना आए. मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक चॉइस बनते थे. स्पेशली एशियन कंडीशंस में उनको आउट करना बड़ा मुश्किल था. स्पिनर्स के लिए तो वो नहीं आउट होते थे, आप जो मर्जी कर लें. बड़ी अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेली. मैच श्रीलंका में उन्होंने जब उन्होंने कम बैक किया, टर्निंग स्क्वायर विकेट्स पे उन्होंने 150 के करीब स्कोर किया, और मेरे ख्याल से उसके बाद ही वो ड्रॉप हुए थे. 162 किया था. उसके बाद वो ड्रॉप हो गए थे और 10 साल ड्रॉप रहे. फराज भाई, कितना बड़ा अलमिया है कि एक प्लेयर टेस्ट मैच में सेंचुरी कर रहा है, 150 कर रहा है, और वो ड्रॉप हो रहा है, और 10 साल आप उसको नहीं खिला रहे. ये क्वेश्चन होना चाहिए इंजमामुल हक से, ये क्वेश्चन होना चाहिए मोहम्मद यूसुफ से, मिसबाउल हक से, कि क्या रीजन थी कि आप फवाद आलम को टीम में नहीं आने दे रहे थे या उनको सेलेक्ट नहीं कर रहे थे. और जब वो वापस आते हैं फिर सेंचुरी करते हैं, जब वो वापस आते हैं फिर रन. और उनकी आप देखें एफर्ट, मैंने देखा है यहाँ पे लोग टीवी पे आके जरा सा भी छोटा मोटा कुछ करते हैं तो बोलने लग जाते हैं. वो सर फेंक के ग्राउंड में रन्स करते गए और आप देख लें जो उनकी कंसिस्टेंसी, उसी के बाद उनको मौका मिला. फिर आप देख लें ताबिश खान, एक हमारे बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, भट्टी साहब को याद होगा, अपने पीक पे वो बड़ी अच्छी ठीक ठाक बॉल करते थे. बॉलिंग में भी 500 प्लस विकेट्स ली. और जब उन बेचारे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़त्म होगी, जब उनकी 130 पेस रहेगी, तो उनको एक डेड विकेट पे, जहाँ पे वे एक अकेला फास्ट बॉलर खिला के 4 स्पिनर खिलाने वाली विकेट पे उनको खिला के कहा के देखा, ये था इंटरनेशनल मटेरियल नहीं था, जानबूझ के फेल कर देते हैं. उसमें मुझे याद है, आपको भी याद होगा, उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, और जिनको लैपटॉप चीफ सेलेक्टर भी कहा जाता है. ज़ाहिर है वो प्रेजेंटेशन देते थे लैपटॉप के ऊपर कि किस खिलाड़ी को क्यों ड्रॉप किया गया. तो जब ताबिश को ड्रॉप किया गया तो उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें वो कॉल कर रहे हैं ताबिश को, और पीसीबी ने ये रिलीज़ की, ये वीडियो रिलीज़ की, और ताबिश को वो कॉल करके बता रहे हैं, ताबिश हम आपको नेक्स्ट सीरीज़ में ड्रॉप कर रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना, आपने 500 आउट किए हुए फर्स्ट क्लास में, लेकिन एक सीरीज़ खिलाने के बाद हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, परेशान नहीं होना, अगली सीरीज़ में फिर हम आपको कंसीडर करेंगे. और फिर ताबिश बेचारे एक मैच सीरीज भी पूरी नहीं. फिर आप देख लें खुर्रम मंजूर एक हमें नजर आते हैं जिन्होंने बहुत बेताशा खेला, लेकिन उनको मौके भी 27 मैचेस मिले उनको काफी मैचेस, लेकिन वो देखें इन आउट में कुछ मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप देखें उनको वनडे में भी इतनी उनकी पूरी परफॉर्मेंस नहीं थी. यहाँ पे कई ऐसे प्लेयर हैं जो 70, 80 मैच भी खेले हैं और उनको आपने बिला वजह ड्रॉप कर दिया. इस तरह के बेताशे आप नाम लेते जाएंगे, आपको याद आते जाएंगे कि किस प्लेयर. सबसे बड़ा नाम जो है ना, जिस प्लेयर के साथ ज्यादती हुई, डेफिनेटली जो पाकिस्तान के लिए माइकल बेवन बन सकते थे टेस्ट क्रिकेट में, वो है आसिम कमाल. जी, आसिम कमाल ने डेब्यू में 99 रन्स किए. साउथ अफ्रीका क्रैम्प पड़ गया था. यस, आपको याद होगा. अच्छा, लेकिन देखिए कि उन्होंने भी तवातुर से रन्स कर रहे थे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन उस वक्त फिर अब अगर आप हमें ये कहें कि जनाब उनकी टीम में जगह इसलिए नहीं बन रही थी कि इंजमाम थे या मोहम्मद यूसुफ थे या यूनुस खान थे, वो अपनी क्रिकेट खेल रहे थे, आपको एक प्रॉपर पूरा कंप्लीट बैट्समैन मिल रहा है तो यूटिलाइज क्यों ना करें. एग्जैक्टली, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कॉल थी. फिर एक ये बहुत मुझे तो कभी इस चीज़ की समझ नहीं आई कि किसी भी प्लेयर का कैलिबर बराबर नहीं होता. इस पे एक मेरे दोस्त आतिफ अशरफ किस्सा सुनाया उन्होंने, फर्स्ट क्लास, आप जानते हैं उनको, हम लोग एक ही क्लब में खेलते थे, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, मैं कोट कर देता हूँ. उन्होंने कहा कि वो मंजूर लाई और इंजमाम खेल रहे थे, तो मंजूर लाई से आके इंजमाम विकेट गिरी, तो इंजमाम आए तो उन्होंने पूछा आके कि मंजूर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बॉल रुक भी रहा है, डबल पेस भी है, स्विंग भी हो रहा है,
तो इंजमाम ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और कहा सब कुछ ही हो रहा है। और उसके बाद खैर वो गार्ड लिया और बैटिंग शुरू कर दी। फिर जब बॉलर आया तो उन्होंने एक चौका मारा, फिर दूसरा चौका मारा, फिर तीसरा चौका मारा। जब ओवर ख़त्म हुआ तो मंजूर के पास गए और कहा कि यार मंजूर कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो ये प्लेयर का कैलिबर है। उसी टीम में मंजूर इलाही भी खेल रहे थे और डेफिनेटली उनका भी कैलिबर था और इंजमाम का अपना एक कैलिबर था। किस्सा सुनाने का मकसद ये है, हर प्लेयर का एक कैलिबर होता है। आप किसी की ग्रेटनेस को किसी दूसरे की स्किल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मोहम्मद यूसुफ भी खेल रहे थे, कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर फ्रॉम इंजमामुल हक, लेकिन स्टिल दोनों ही ग्रेट थे, दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर थे। एट द सेम टाइम अजहर महमूद भी उस टीम का हिस्सा थे, वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन उनकी और इन तीनों की बैटिंग में फ़र्क था, स्किल में भी फ़र्क था। बहरहाल ये चीज़ें इसमें ना आप मुझे एक और प्लेयर जिनको हमने बड़ा गलत खिला दिया था, जब हम अक्सर कहते हैं ना रिकॉर्ड बनाते 14 साल का डेब्यू करा दिया, हसन रजा। एक लाइन में अपना कमेंट देना, क्योंकि इस प्रोग्राम का आप इतने बस मैं एक बातें लास्ट अच्छी करते हैं कि पता ही नहीं चलता वक्त का। हसन रजा मुझे एक बड़े अच्छे प्लेयर, कॉम्पैक्ट प्लेयर थे। मेरे ख्याल से उनके साथ हमने ज्यादती की, उनको बहुत अर्ली खिला दिया। सिर्फ उनके साथ ज्यादती की मतलब वन ऑफ मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे, बहुत ऐसी हिस्ट्री है, बहुत अच्छे बैट्समैन थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ, आप किसी प्लेयर का नाम लेना चाहेंगे? इन वन लाइन आप कुछ बताना चाहेंगे? बस जी वन लाइन ऐसी तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है पाकिस्तान में जिनको एक मैच खिला के वनडे इंटरनेशनल, ये मिसाल हमारे साथ बैठी, इतनी बड़ी मिसाल इरफान भाई की। तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनको एक मैच खिला के आपने सिर्फ उनके ऊपर, वो कहते हैं पंजाबी में ठप्पा लाना सी पाकिस्तान दा, वो आपने लगा दिया। सो आई थिंक बड़े प्लेयर्स के साथ आप कुछ ना कहें क्योंकि आप हमारे सासाथ बैठे हैं और हम देख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप कुछ ना कहें, हमने इन्होंने कह दिया जो कहना था, आप सिर्फ मुस्कुराएं। नाज़रीन, भट्टी साहब, के आसिफ और अहमर हमारे साथ हैं। एक वक्फा लेंगे, जब वापस आएंगे तो एम स्पोर्ट्स पे भी और एम न्यूज़ के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे इस लाइव ट्रांसमिशन में PSL 11 जीत का मैदान।